हाय गाइस, वेलकम टू द कंपटीशन हंटर। हम लोग एसएससी पिनेकल का जो 6800 जो बुक आया हुआ है 6800 प्लस टीसीएस क्वेश्चंस, इसके सीरीज़ को हम लोग कर रहे थे, ठीक है। जिसमें 2019 से लेकर 22 तक के जितने भी एसएससी के क्वेश्चंस बने हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं। हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट किए थे, इसमें लोग 1 से लेकर 125 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसका लिंक हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। 25-25 का सेशन है, ओके। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 250 है। आज हम लोग 126 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को और देखते कहाँ तक कर सकते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं भाई। बोल रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग। जब भी क्वेश्चंस को पढ़ा जाए ना और यदि अंकों का योग बोल दिया गया है तो हमेशा इस बात को ध्यान रखा जाए कि जो 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स होता है वो सम ऑफ डिजिट्स ही होता है। तो इसका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है कि अंकों का योग, जिसे बोला 36, 72, 80 और 88 से डिवाइड करने पर बोलता है रिमाइंडर 16 इतना बच रहा है, ठीक है। देखो, इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप 36, 72, 80 और 88 का एलसीएम ले लो। जो भी एलसीएम आएगा उसमें आप क्या करो कि देखो कि ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है इनमें गैप कितना है। सब में 20-20 नंबर का गैप है। देखो तो 36 16 में, 72 52 में, सब में 20-20 नंबर गैप है। तो एलसीएम लेकर के जो भी नंबर आएगा उसमें से हम लोग 20 माइनस कर देंगे। अब ये जो नंबर यहाँ पे आएगा इसके डिजिट्स का सम कर लो, वही आंसर होगा, क्योंकि पूछा है सम ऑफ डिजिट्स उस नंबर का क्या होगा, ओके। अब आप देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान से कि इतना ना करके हम लोग ये करेंगे कि जब यहाँ बोल रहा है कि 36, 72 और 80 से 36, 72, 80 और 88 से डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर बचता है। अब देखो 36 में 9 आता है, बिल्कुल आता है। 72 में 9 आता है, बिल्कुल आता है। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स को लगा सकते हैं 3 और 9 वाला, क्योंकि जब इसको 36 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये नंबर जो भी है निकालने तो ही बोला है कि इसका सम क्या होगा। बोला कि रिमाइंडर जो आ रहा है 16 आ रहा है ना। अब देखो यदि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 रहता तो रिमाइंडर क्या होता, हम लोग और एक बार लेते हैं, 9 1 9, 7 आता ना, बिल्कुल आता 7। अब आप देखो यदि कोई भी नंबर का यदि वो नंबर कंप्लीट तरीके से 9 से डिविजिबल नहीं है तो कुछ तो रिमाइंडर बचेगा। तो सम ऑफ डिजिट्स करने से भी वो नंबर हमें पता चल जाता है कि यदि नहीं कट रहा है तो कितना नंबर रह जा रहा है उसमें। तो डायरेक्ट यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है। यदि यहाँ पर रिमाइंडर 7 आ रहा है तो यहाँ पर भी रिमाइंडर वही आना चाहिए। देखो तो किस में आ रहा है, 9 1 यहाँ 16 में आ रहा है। यदि 9 1 9, इसमें 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा ना। तो इसका डायरेक्ट इसका आंसर डी होगा। अब ध्यान सुनो, जब भी इस तरह का क्वेश्चंस बोला जाए कि अंकों का योग क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि जो जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है क्या उसमें कहीं 9 और 3 है, तो हाँ है, इसमें है और इस पे है। दोनों में से किसी एक को उठाओ और इसका जो रिमाइंडर है उसको देखो 16 है तो 16 को डायरेक्ट 9 से डिवाइड कर दो और देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 7 आ रहा है। ऑप्शन में देखो कहाँ पे 7 आ रहा था, इसमें आ रहा तो ये होगा। यदि 72 लेते हो तो देखो तो रिमाइंडर कितना 52 था। यदि 52 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 9 × 45, तो यहाँ भी 7 आ रहा है ना, यहाँ भी 7 आ रहा है। यदि 7 यहाँ भी आ रहा है तो फिर हम चेक करेंगे ऑप्शन में कहाँ पर 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है, ठीक है। तो यही इसका बेस्ट तरीका, यही होगा बेस्ट अप्रोच, इसका यही होगा सॉल्व करने का, ठीक है। कि डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि 9 और 3 का मल्टीपल है या नहीं है इसके डिविज़र में, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग ये चेक करेंगे। 1 सेकेंड। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी। आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे ही दिया हुआ है, बोल रहा है कि जो दिया हुआ है किस संख्या से ये डिविजिबल है, यहाँ पे जो दिया हुआ। अब देखो आप यहाँ पे जो दिया हुआ है 5 to the power 71, 72, 73, 74 और 75। देखो तो 71 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। क्या हम लोग 5 to the power 71 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। वहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। 71 यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 5 to the power 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ 5 to the power 2 बचेगा, मतलब
5 का स्क्वायर 25 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा मतलब 125 बचेगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे 4 बचा तो 5 की पावर में 4 मतलब इसको 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 625 इतना आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। अब देखो इसको प्लस करते, देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 150 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये 150 हो गया, इसमें 150 प्लस कर देंगे तो 5 5 2 7 6 और 1 7 इतना आया। अब देखो तो यहाँ 5 और 1 6, इसको 6 से इसमें प्लस करेंगे तो 6 5 11 के 1 7 और 1 8, यहाँ पे 7 आया और 5 टू द पावर 71, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम ये होता है ना कि इतना आने के बाद ये जो नंबर है ना ये जल्दी से कटता नहीं है, और कटता इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर का मल्टीपल होता है। देखो ऑप्शन जो दिया हुआ है बोल रहा है किस संख्या से डिविजिबल है। डिविजिबल है कि मतलब क्या आ गया कि इसमें ये जो नंबर है इसमें कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई एक नंबर छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो 5 है तो इसको तो भूल ही जाओ, क्या कि यहाँ पर कोई भी ऐसा 5 का ऐसा मल्टीपल है नहीं, तो ये हो सकता है इनमें से किसी एक का मल्टीपल, ओके। तो देखो तुम लोग चेक करते हैं, ठीक है। इस 73 से चेक करेंगे तो आप देखो यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो यदि 1 लाना है 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7 21 की 1 2 7 से 49, नहीं ये नहीं जाएगा। देखो यहाँ पर 9 है, यदि इसको मल्टीपल करेंगे 9 से मल्टीपल करेंगे, 9 में 81 की 1 8 बचा, 9 8 72 8 80 हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। 69 है, यदि 1 लाना है तो इसको भी 9 से मल्टीपल करेंगे तो 9 में 81 की 1 8 9 54 और 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो अब 71 है, हमको लास्ट में 1 लाना है तो इसको 1 से ही मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 1 तो इतना ही हो जाएगा, इसको 11 से मल्टीपल करेंगे तो इसको 11 से मल्टीपल करें तो हाँ इतना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यही वो नंबर है जिससे ये क्या है डिविजिबल है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से 128। इसमें बोल रहा है कि PQRS नेचुरल नंबर है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। बोल रहा है जिसमें 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स हैं, जिसके फैक्टर्स कितने हैं 3 हैं। बोल रहा है कि जिसमें से एक और स्वयं वो शामिल है, 1 इन इटसेल्फ। तो कोई भी नंबर हो, मान लीजिए कोई नंबर जैसे 4 है तो इसका जो फैक्टर्स हो कौन सा होगा, 1 से कटेगा ये, 2 से कटेगा ये, 4 से कटेगा, इसके 3 ही फैक्टर है ना। तो इसी टाइप के नंबर का बात कर रहा है कि वैसा नंबर जिसके 3 सटीक फैक्टर्स हो, ठीक है, 3 सटीक गुणनखंड हो, ठीक है, जिसमें एक और स्वयं वो शामिल हो। तो ऐसा जो नंबर होता है ना हमेशा ध्यान रखना एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है जो किसी से नहीं कटता है, 3 है, 5 है, 7 है, इन सब का आप स्क्वायर कर लो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इन सब का फैक्टर्स 3 3 ही आएगा। और इन्हीं का बात किया कि मान लीजिए PQRS 3 सटीक गुणनखंडों वाली धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो 3 गुणनखंड, तो 3 गुणनखंड इसी में मिलेगा आपको, ठीक है। कि कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है जिसमें बोल रहा है 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स हैं, तो वो किसका होगा, एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, ओके। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कंडीशंस दे दिया हुआ है Q ग्रेटर देन P। 1 सेकेंड, देखो यहाँ बोल रहा है कि Q ग्रेटर देन P, पहले लिख लेते हैं PQRS, बोल रहा Q ग्रेटर देन P, Q ग्रेटर देन P, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये दोनों जो होगा वो 2 डिजिट का होगा। अब फिर बोल रहा है कि R ग्रेटर देन S, R ग्रेटर देन S, बोल रहा है और दोनों एक अंक के, अच्छा ये 2 अंक की संख्या है, ये 1 अंक का है, ये 2 डिजिट नंबर्स होंगे, ये 1 डिजिट नंबर होगा। अब देखो यदि 2 डिजिट नंबर है तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि Q का वैल्यू 49 होना चाहिए और P का वैल्यू 25 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन सब का फैक्टर्स 3 ही होता है। 25 फैक्टर्स 1 होगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, ये जो 49 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 49 से कटेगा। इस तरह से जितना भी प्राइम नंबर का स्क्वायर है उसके फैक्टर्स 3 होते हैं। तो Q का वैल्यू 49 और P का वैल्यू 25। बोला था 2 डिजिट, तो यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है ये। 3 फैक्टर्स, तो 3 3 फैक्टर्स हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब देखो R ग्रेटर देन S बोला है, अब बोला है कि ये एक अंक की संख्या होगा। तो यदि 1 डिजिट नंबर होगा तो क्या हम Q का जो वैल्यू है वो इसको हम R का वैल्यू को हम लोग 9 ले सकते हैं और S का वैल्यू क्या हम लोग 4 ले सकते हैं। 1 डिजिट भी है और इसके 3 3 फैक्टर्स भी है। तो यही वो नंबर्स हैं जिसको हम लोग पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखो आगे यहाँ बोला है
जो दिया हुआ है बोला कि p माइनस क्यू, देखो तो p माइनस क्यू, तो p में q माइनस करेंगे तो 25 माइनस 49 माइनस 24 आएगा। देन -1 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ r माइनस एस, तो r माइनस एस, तो r कितना है 9 है और s कितना है 4 है, तो 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। -25/5 इक्वल्स टू -5 आएगा। अब देखो तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो आप यहाँ पे कि बोल रहा है कि एस का वैल्यू कितना था 4 था, तो एस का वैल्यू दिया मैं 4 रख दे तो -4 -1 -5, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जो भी 3 फैक्टर्स दिया हुआ है, फ्रैक्शंस दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी 3 फ्रैक्शंस दिया हुआ है और तीनों का सम दिया हुआ है 121/60। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 121/60 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है जब सी को बी से डिवाइड किया जाता है तो बोल रहा है जो रिजल्ट आता है वो 9/10 आता है। यही तो आता है ना। बोल रहा है जब सी को बी से डिवाइड किया जाता है तो जो भी फ्रैक्शन आ रहा है वो कितना हो जाता है 9/10 होता है। अब बोल रहा है ये जो 9/10 है वो किससे, ए से 3/20 अधिक है, मतलब ये जो 9/10 है ये अधिक है, किससे अधिक है, ए से। कितना अधिक है 3/20 अधिक है। अब देखो आप यहाँ पे कि ए को इधर ले आएंगे और 3/20 को इधर ले आएंगे तो एक काम करते हैं इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर देते हैं। ठीक है, देखो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे ऊपर नीचे तो यहाँ पर 20 होगा और यहाँ पर 18 होगा, बिल्कुल होगा। अब इससे आसान हो गया कि ए को इधर ले गया, 3 को इधर लाएंगे तो 18 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब नीचे तो 20 का 20 ही रहेगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 5 × 15 = 25। ए का वैल्यू आ गया 3/4। अभी ए का वैल्यू यहाँ पर रख दे 3/4 तो ए का वैल्यू इधर आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे 60 है नीचे, डिनोमिनेटर में 60 को मल्टीपल कर देते हैं 15 से, तो 15 × 45 15 × 60। आप नहीं भी मल्टीपल करोगे चलेगा। ठीक है, मैं इजी करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो देखो तो यदि ए का वैल्यू यहाँ पर रख दिए तो ए इधर आ जाएगा और यदि इधर आ गया तो 121 - 45 कितना हो जाएगा, 11 में 5 जाएगा तो 6, 11 में 4 जाएगा तो 7, तो 76/60 आएगा बी प्लस सी का वैल्यू। ओके, अब देखो आप यहाँ पे कि यदि बी प्लस सी का जो वैल्यू है, बी प्लस सी का यदि वैल्यू यदि इतना आया है, आप देखो यदि स्टार्टिंग में जो कंडीशंस था कि जब सी को बी से डिवाइड किया जाता है तो सी का और बी का जो रेशियो आया था वो 9/10 आया। तो हम लिख सकते हैं सी का वैल्यू 9x और बी का वैल्यू 10x। क्या लिख सकते हैं, तो बी का वैल्यू 10x लिख सकते हैं, सी का वैल्यू कितना 9x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 19x होगा, बिल्कुल 19x होगा। इतना बराबर 76/60। इसको 19 से काट देंगे 4 टाइम में कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 टाइम्स में कट जाएगा। तो जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 1/15 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो निकालने क्या बोला है, निकालने बोला है b और c का डिफरेंस। देखो तो b 10x है, c 9x है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 10x - 9x x होगा और x ही हम निकाल के बैठे हैं 1/15। ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 4 अंकों का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा। बोल रहा है कि जो इतना से 16, 21, 24, 28 से कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक है, तो बोला x के अंकों का योग। जब भी ये देखने को मिले ना x के अंकों का योग, हमेशा डिविजिबिलिटी लगा लेना 3 और 9 का। ठीक है, यदि ऑप्शंस कॉमन नहीं मिला तो डायरेक्ट हिट हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे ये तभी लगेगा जब यहाँ पे जो नंबर है उसमें से कोई एक भी 3 और 9 से कटना चाहिए, मतलब मल्टीपल होना चाहिए। क्या है, बिल्कुल है, 24 भी है और 21 भी है, 3 से कटने वाला। तो यदि इसको हम इस x अंकों की संख्या से डिवाइड कर रहे हैं 21 से 24 से, तो ये कंप्लीट कट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 से डिवाइड करेंगे तो भी कटना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से कट रहा है, 3 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये दोनों कट रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ गया कॉमन। इसका मतलब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप हिट नहीं कर सकते ऑप्शन से। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे कि यदि इसमें हम देखें तो 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा। अब जब यहाँ पे नंबर बोल दिया है कि ये नंबर किसी एक संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, मतलब इन सब का कहीं ना कहीं मल्टीपल होगा हुआ है, तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा 48 आएगा, 21 का 21, 28 का 28,
इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। देखो सबको तोड़ेंगे, ठीक है। 12 चौक 48, देखो तो इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 3, 4 16 16 48, ठीक है। देखो 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कि एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, जो कॉमन है पहले इसको लिख लेते हैं। 4 4 लिख लिया इसको, देखो 3 3 कॉमन है, इसको भी लिख लिया। देखो 7 7 कॉमन आ रहा था, इसको भी लिख लिया। फिर प्लस 4, देखो तो यहाँ पे 4 या 12, 12 से 84, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 16 का 6, हाथ में 1 4 32 और 1 33, तो 336 इसका एलसीएम होगा। कितना होगा, 336। अब देखो आप यहाँ पे 336 तो वो नंबर है जिसको 16, 21, 24 और 28 से भाग देने पर कंप्लीट डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पूछा है 4 डिजिट नंबर, कितना, एक 4 डिजिट, मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर। तो जो भी नंबर होगा वो तो इसका मल्टीपल ही ना होगा, ठीक है। तो इसको मल्टीपल करके आप देख सकते हो कि मैक्सिमम 4 डिजिट कहाँ तक पहुँचेगा। तो वो काफ़ी लेंदी होगा। हाँ, और कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग लगा सकते हो तो लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 के आसपास जाएगा। जैसे 1000 के आसपास जाएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कुछ नंबर इसको ऐड करते जाएंगे। तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको बेसिक तरीके इसका होना क्या चाहिए कि मैक्सिमम जो 9 डिजिट नंबर है वो कौन सा होगा, ये होगा, यही होगा। इसको डिवाइड कर लेंगे 336 से और देखेंगे कि कितना रिमाइंडर बच रहा है। जो बचेगा उसको इसमें माइनस कर देंगे और माइनस करेंगे और वही सम इसका आंसर होगा। देखो यहाँ पे 2 बार में तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 का 2, 2 6 1 7, 2 1 6, ठीक है। 9 में 2 गया तो 7, 9 में 7 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में 6 जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9 और ये कितनी बार में जाएगा, 1 सेकंड थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। ये जाएगा कितनी बार में, तो 8 या 24, 9 या 27, 9 से जा सकता है, ठीक है, 9 से जा सकते हैं। तो 9 से देंगे तो 9 चौक चौंगा 4 5 9 27 और 5 32 को 2 3 9 27 और 3 30 आ जाएगा। 9 में 4 आएगा तो 5, 7 में 2 जाएगा तो 5, या 2 का 2। देखो यहाँ पे इसमें माइनस कर देंगे, ये 2 2 5 माइनस करेंगे। 9 में 5 जाएगा 4, 9 में 2 जाएगा तो 7, 9 में 2 जाएगा तो 7, ये 9, ठीक है। अब इसको प्लस कर, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर 255 है, यहाँ पे 255 होगा, ओके। तो 9 में 5 जाएगा 4, 9 में 5 जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, होगा ना, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा 9 में 5 गया तो 4, 9 में 5 जाएगा तो 4, 9 में 2 गया तो 7, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो इसका सम कितना होगा, तो 4 4 8, 8 7 15, 15 9 24, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। 131 में बोला है लेट एक्स बी द लिस्ट नंबर विच ऑन बिंग डिवाइडेड बाई 8 12 15 24 25 एंड 14 लिव्स और रिमाइंडर 7 इन ईच केस। जब बोल रहा है कि कोई भी एक से एक थोड़ी संख्या है, इतना से डिवाइड कर रहे हैं तो बोल रहा है कि हर बार 7 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो तो एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले तो जो मुझे लगता है कि सब बेस्ट तरीका है वो ये कि आप देखो या तो कोई जो आपका हाईएस्ट नंबर है उसका कोई मल्टीपल चेक कर लो। तो ये तो 4 है, काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि 8 12 और 24 जो नज़र आ रहा है उसके एलसीएम ले लो। 8 12 24 में 24 आएगा एलसीएम। देखो तो 15 और 25 का एलसीएम 75 आएगा, बिल्कुल आएगा। 40 का एलसीएम कितना आएगा, तो 40 आएगा। अब देखो तो यहाँ पे 75 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा, आप इसको भी चेक कर लो या फिर ब्रेक करके निकाल लो। अब देखो 75 का कितना हो जाएगा, 2 से तो 150 नहीं, ये नहीं आएगा। 3 से करेंगे 225, ये भी नहीं होगा। 4 से तो 4 25 का 0, हम तो 2 4 से 28 और 30, ये भी नहीं होगा। 5 से तो होगा ही नहीं। 6 35 का 0, हम 3 6 43 और 3 45, ये भी नहीं होने वाला है। 7 से नहीं होगा। 8 8 45 का 0 4 8 से तो 56 और 4 60, 600 इससे कट रहा है, इससे भी कट रहा है, हाँ 600 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। 600 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। देखो यहाँ पे करना ये कि जो एलसीएम पहले नहीं रहा था, पहले इसको ले लो। और देखो जो बड़ा नंबर है ना उसी का कोई ना कोई मल्टीपल ही एलसीएम होता है जो बाकी नंबर से भी कट रहा होता है। तो इसका कितना आएगा एलसीएम, 600 आएगा। यदि आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता है तो आप ऐसे करो, तब फिर आप क्या करो कि फिर इसको पूरा ब्रेक करो आप कि ये तो 4 चौक 24 तो 4 गुना 2 गुना 3, तो 25 या 75 तो 5 गुना 5 गुना 3, ये 25 40 तो 5 गुना 2 गुना 4,
तोड़ो, 4 को भी तोड़ो 2 गुना 2, जितना अच्छा लगता है तो करते जाओ। एलसीएम में देखो तो जो कॉमन आता है उसको लिखते हो। 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 4 कॉमन आ रहा है बिल्कुल आ रहा है। देखो तो यहाँ पे 2 कॉमन था, यहाँ भी 2 कॉमन था, 2 आ रहा तो बिल्कुल लिख देंगे। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा था तो 3 लिख दिए। देखो तो यहाँ पर 5, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, इसको लिख दिए। अब कुछ बचा है क्या? हम बच गया, 1 5 बच गया तो लिख देंगे। देखो तो 5 5 यहाँ 25 हो जाएगा, 25 चौक 100 और 2 थे 600 तो आया। ठीक है, ऐसे भी 600 ही आएगा। ओके, देखो इसका एलसीएम कितना आया? 600। अब देखो आगे कि 600 तो वो नंबर है, 600 वो नंबर है जो इन सब से कंप्लीट डिविजिबल है, लेकिन बोल रहा है कटना नहीं चाहिए, 7 बच जाना चाहिए। तो 7 उसमें ऐड करेंगे तब ना 7 बचेगा। ठीक है, अब इसको 29 से डिवाइड करके बोल रहा है कि इसका रिमाइंडर कितना है वो निकालना है। देखो तो 2 बार में 2 नंबर 18 का 8 2 4 1 5। ठीक है, देखो तो 2 7 27 आ रहा है, 27 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला कि x इनकी इतना के बीच में सबसे छोटी संख्या है, जिससे इतना से डिवाइड करने पर हर कंडीशन में 61 ही रिमाइंडर आता है। तो x के अंकों का योग, देखो यहाँ पर फिर से बोल दिया है x के अंकों का योग। तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स। अब देखो यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, उनमें से कोई कट रहा है क्या? तो हाँ, ये एक ही नंबर जो कट रहा है। 3 से 21, 3 बचे 15, 3 से कट रहा है। जब भी ऐसे बोलेगा ना, जब भी ऐसे बोलेगा तो जो रिमाइंडर है डायरेक्ट उसको उतना नंबर से डिवाइड कर दो और देखो कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 3 6 60 1 आएगा रिमाइंडर। यहाँ पे ऑप्शन में देख लो कि किस में एक रिमाइंडर आ रहा है, कहीं कॉमन ऑप्शन तो नहीं है। 3 चौक 12 ही पूरा कट जा रही नहीं होगा। देखो 3 27 2 रिमाइंडर आ रहा है, 3 बचे 15 1 रिमाइंडर आ रहा है, 3 से 21 ही नहीं होगा। हाँ, एक ही ऑप्शन से सी ऐसा है। जब भी ऐसा बोले क्वेश्चन में कि एक्स के अंकों का योग क्या है, तो जो डिविज़र है उसको एक बार चेक कर लेना पहले। ठीक है, कि उसमें कोई भी क्या 3 या 9 का मल्टीपल है या नहीं है। यदि 3 या 9 का मल्टीपल है तो जो रिमाइंडर है डायरेक्ट उसको 3 या 9 से डिवाइड कर देना। यदि 3 का मल्टीपल हो डिविज़र तो 3 से डिवाइड करना, 9 का मल्टीपल तो 9 से डिवाइड करना, और जो रिमाइंडर आएगा ना वही रिमाइंडर ऑप्शन में भी आना चाहिए उसको डिवाइड करने पर। जैसे ऑप्शंस को हम 3 से डिवाइड किए तो एक ही ऑप्शन आया सी। ठीक है, अब देखो इसको बनाने का तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम लो पहले। ठीक है, एलसीएम लो, फिर उसमें इसको प्लस कर दो और उस नंबर को आप फिर बढ़ा करके इसके बीच में लेकर के जाओ, तो उसके बाद सब निकालो। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये बेहतर है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट नंबर निकालने बोल रहा है। इतना को डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देती है, हर कंडीशन में सेम रिमाइंडर दे रहा है। तो वो बड़ी संख्या कौन सी? देखो जब भी ऐसा बोलेंगे कि कोई संख्या है जो किसी 3 संख्या को या 4 संख्या को डिवाइड कर रहा है तो हर कंडीशन में रिमाइंडर सेम आ रहा है, मतलब वो HCF पूछ रहा है। और HCF निकालने का बेस्ट तरीका ये होता है कि सबका माइनस करते जाओ दो नंबर को। ठीक है, तो 9 में 7 गया 2, 4 में 2 गया 2, 11 में 8 जाएगा 3, यही होगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे 9 का 10 में हो जाएगा तो 1, और यहाँ पे 10 में 4 आएगा तो 6, 2 में 1 जाएगा तो 1। क्या यही है? हाँ बिल्कुल यही है। ठीक है, अब देखो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 161। यही इसका HCF होगा। यही क्या होगा? इसका HCF होगा, क्योंकि ये इसको 2 बार में काट रहा है। यही इसका कॉमन नंबर यही आएगा, तो 161 HCF है। अब बोल रहा है क्या, कुछ तो नहीं तो आंसर बोल रहा है, तो 161 यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो माना x इतना के बीच वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 40 45 50 55 से डिवाइड करने पर प्रत्येक कंडीशन पे 23 रिमाइंडर बचता है। x के अंकों का योग, यहाँ भी x के अंकों का योग बोल दिया है। ठीक है, देखो आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या 3 और 9 का मल्टीपल है क्या? हाँ है, 9 5 45 मिल गया। डायरेक्ट इसको 9 से डिवाइड करो, 9 दूनी 18, 5 बचा ना। अब देखो तो किस में 5 बच रहा है, 9 दूनी 18, यही तो ऑप्शन होगा, यही तो आंसर होगा। ठीक है, बाकी में 9 दूनी 18 3 आ रहा है और 9 दूनी 18 8 आ रहा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी जो बेसिक तरीका है तुम उसे सॉल्व करो भाई, नहीं होने वाला, बड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो यही सबसे बेस्ट अप्रोच भाई यही है। बाकी तुम देख लो, ऐसा सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं कहीं। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का। आगे चलते हैं।
एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इतना कारक से बढ़ जाता है। देखो तो यहाँ पे बोल रहा है कि 20% बढ़ जाता है, तो मान लेते हैं कि वो नंबर 5 था तो 6x हो गया, यही ना, 5 से 6x 20% बढ़ गया। अब देखो तो बोला है कि जो ऊपर वाला नंबर है वो तो बढ़ा वाला है, ठीक है, तो इसके और उसके जो रेसिप्रोकल है उसका डिफरेंस, और जो नेचुरल नंबर था पहले से तो वो तो ये था, इन दोनों का डिफरेंस ये दिया हुआ है कितना 175/144 ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 36x² - 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, नीचे 6x रह जाएगा। देखो तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x² - 1 और ये 5x ऊपर चल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये ब्रैकेट में। आप ध्यान दो एक चीज़ है कि ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और इतना इक्वल्स कितना होगा 175, यही होगा 175। 1 सेकेंड, ये तो यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, ओके कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक। देखो तो ये जो होगा यहाँ पे, ये जो नंबर होगा यहाँ पे कितना है 175 है और नीचे कितना है 144 है, यही ना है। इसको कुछ काट लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, बेहतर रहता। देखो इसको काट लें x। देखो जो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 × 15 और 2 जाएगा तो 50 25। इसको 6 से काट देंगे यहाँ पे तो कितना आएगा नीचे 6 दूनी 12, 2 गया 6 × 24, 35/24 आ रहा है, ठीक है। देखो तो क्या था यहाँ पे 36x² - 1 / 25x² - 1। देखो साफ साफ दिख रहे थे, x का वैल्यू में यदि 1 पुट कर दे तो 36 में एक जाएगा तो 35, 24 में 25 में एक जाएगा तो 24 निकालना। तो x का वैल्यू ये है ना, क्योंकि जो संख्या है वो 5x है, अब बढ़ा हुआ संख्या 6x है, तो निकालना x का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू 1 है, यहाँ से पता चल जा रहा है, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 5, डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, बोला 300 से 500 के बीच की संख्या का योग क्या है। यदि उन्हें 6, 12, 16 से डिवाइड किया जाता है तो कोई शेष नहीं छोड़े। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो कि 300 से 500 के बीच जो भी संख्या है उसका सम पूछा है, और वो जो सम है बोल रहा है कि यदि उन्हें इतना से डिवाइड किया जाए तो कोई रिमाइंडर नहीं आता है। देखो यहाँ पे 3 या 9 है क्या, हाँ बिल्कुल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो फट से चेक करो 3 से कौन सा कट रहा है पूरा पर। देखो तो 8 से 14, 14 और 5 19 और 1 20, ये तो होगा ही नहीं। 3 2 5 और 1 6 से 12, ये है 6 4 10 7 17 और 1 18, ओह ये भी 2 ऑप्शन से। 8 और 1 9, 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा, तो फिर चेक करना पड़ जाएगा भाई। तो क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। 6 4 10 10 7 17 और 1 18, ये भी 3 से कट रहा है, 3 2 5 और 1 6 6 ये भी कट रहा है। तब एक काम करो, तब इसको बेसिक से बनाना पड़ेगा। अब इसके एलसीएम निकालो, 6 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 12 का एलसीएम 12, 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा 48 होगा, 48। अब देखो 48 को 300 से पार लेके जाओ तो इसको 5 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई 480 आएगा, ठीक है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 चौक 32, 8 7 से 8 से मल्टीप्लाई करो इसको, 88 जो उसका 4 हाथ में 6, 8 चौक 32 और 6 38, 7 से मल्टीप्लाई कर 7 56 का 6 हम जब 5 7 चौक 28 और 5 33, ये भी है, ठीक है। तो यही होगा पहला जो नंबर होगा 300 के पार वो 336 होगा, क्योंकि इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 48 का 8 हम 4 6 24 और 4 28, ये नहीं होगा, ये 300 से कम हो जा रहा है। तो इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, 8 से मल्टीप्लाई किए तो 384 आया, ठीक है। एक काम करो, इसमें भी 48 प्लस कर दो, ये तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72 का 2 हाथ में 7 9 चौक 36 और 7 43 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480, 11 से मल्टीपल करोगे ना तो 500 पार हो जाएगा, तो मतलब इतना ही नंबर है। अब इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो और यही आंसर होगा। 6 4 10 10 2 12, 12 का 2 हाथ में बचा 1, देखो नहीं तो है ऑप्शन बी, लास्ट में 2, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 20 का सही आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई, 300 और 400 के बीच उन संख्याओं का योग कितना है जो इतना से डिविजिबल। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, 1 सेकेंड। 6
6 12 से कोई शेष नहीं है, 300 और 500 के बीच में, अच्छा ये 300 और 400 के बीच में। सेम क्वेश्चन से आप लोग कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। 138 बोल रहा है मान लीजिए x सबसे बड़ी संख्या है, x विद द लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। बोल रहा है कि जिससे इतना 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 को डिवाइड करने पर, x से डिवाइड कर रहे हैं 448 को, या फिर इतना को, या फिर इतना को, तो बोला रिमाइंडर 11 बच रहा है, ठीक है। देखो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन ये देखें कि किसी 3 नंबर है, अब बोल रहा है इसको डिवाइड किया जाता था x से और रिमाइंडर समान आता था, लिखा था शेषफल समान आता है, तो वैसे हम डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे, लोग HCF निकालते थे कि वो नंबर कौन सा होगा। यहाँ पर बोल रहा है 11 शेष बच रहा है, तो जब एक पर्टिकुलर 11 नंबर दिया तो उसको हम 11 माइनस करेंगे इसमें, तो पता चलेगा कि x जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है वो नंबर कौन सा है, क्योंकि यहाँ तो 11 शेष बच रहा है ना, इसको 11 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो 8 में 1 गया तो 7, 4 में 1 गया तो 3, यहाँ पे 4, देखो तो 6 7 8, इसमें भी 11 माइनस करेंगे, 8 में गया तो 7, 7 में गया तो 6 6, ठीक है। और देखो यहाँ पे और 9 0 8, इसमें भी 11 माइनस करेंगे, तो 8 में गया तो 7, 10 में गया तो 9, यहाँ पे 8। देखो इन सब में जब 11 शेष बच रहा है, क्यों बच रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, इसमें 11 एक्स्ट्रा है, इसलिए 11 माइनस कर देंगे। तो अब जो नंबर आएगा इन सारे नंबर को x क्या करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा, ठीक है। तो x कौन सा नंबर होगा, तो x तो HCF होगा ना, क्योंकि इन तीनों को डिवाइड कर रहा है वो कम्प्लीटली। और HCF निकालने का तरीका होता है कि इन सब का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 7 में 7 गया तो 0, 6 में 3 गया तो 3, 6 में 4 गया 2, ठीक है। देखो 2, 7 में 7 जाएगा 0, 9 में 6 जाएगा 3, 8 में 6 गया 2, देखो यहाँ पे 230 आ रहा है, 230 मतलब HCF इसका 23 होगा, 0 को काउंट नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब भी इस तरीके से HCF निकालो, यहाँ पे 0 आ जाए तो उसको काउंट नहीं करते हैं, तो 23 आ गया। अब बोल रहा है कि जब 147 को x से, x मतलब कौन सा 23 से डिवाइड करते हैं 147 को, तो कितना आएगा, देखो तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 18 का 8, 1 6 12 1 13, 17 में 8 जाएगा तो 9, तो 9 इसका सही आंसर का C। आगे देखते हैं। बोला कि इतना 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 एक संख्या है को सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड किया जाता है, तो प्रत्येक की स्थिति में शेषफल समान होता है। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन अभी बनाया ना, सेम क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा था, 11 शेषफल बचता है सब में, तो 11 माइनस किया गया था। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसका HCF निकालना है, जो आएगा वो x का वैल्यू आएगा HCF, ठीक है। वो अब भागफल ज्ञात कीजिए जब x को x से 1035 को डिवाइड किया जाता है, ख़त्म बात, जो आएगा भागफल वही आंसर होगा, ठीक है। निकाल लो इसको आप, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे क्रमशः इतना और इतना से डिवाइड करने पर प्रत्येक की स्थिति में 5 शेष बचता है। देखो यहाँ पे बोला है ये डिविज़र है, ये डिविडेंड नहीं है। यहाँ पे ये जो था ये डिविडेंड था, ठीक है। यहाँ पे ये डिविज़र है, मतलब कि 72 से डिवाइड किया जाता है उस संख्या को, ठीक है। 96 से डिवाइड किया है तो संख्या को, तो जब डिवाइड कर रहा है ना तो इसका तो फैक्टर्स ही होगा ना, इसका मल्टीपल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि इन दोनों से डिवाइड किया जा रहा है उसको। तो वो कौन सा नंबर होगा जिसको ये दोनों कंप्लीट डिवाइड करेगा, जिसको भी कंप्लीट डिवाइड करेगा उसमें 5 प्लस कर देंगे, ख़त्म बात। तो 5 उसमें रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। देखो तो इन दोनों का LCM निकालने के बजाय हम इसका मतलब कि मल्टीपल निकालना चाहेंगे। 2 से तो नहीं होगा, 3 से 3 चौका 18 का 8, हम 1 3 27 और 1 28, देखो तो कट रहा है चलने, हाँ। तो 288 इसका LCM होगा, कितना होगा 288 इसका LCM होगा। तो ये क्या है, इन दोनों से कंप्लीट डिविजिबल है, लेकिन बोल रहा है 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 5 में ऐड कर दो, कितना आएगा 293 आएगा। D इसका सही आंसर होगा, ठीक है। D ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई। देखो यहाँ पर बोल रहा है 800 और 900 के बीच कौन सी संख्या ऐसी है जब इसे 34 51 से में से किसी एक से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 19 आता है। देखो तो ये जो दिया हुआ है इसको गोली मारो,
अब ये चीज़ ध्यान दो यहाँ पे कि 34 51 यहाँ पे तो हम 3 का मल्टीपल 51 बिल्कुल है। अब हो रहा 51 से डिवाइड करने पर 19 आता है, तो 3 से डिवाइड करने कितना आएगा, 1 आएगा। 3 चौका 18, 1 आएगा ना, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 3 × 17 है, तो 3 का मल्टीपल है। जब 3 से 51 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो इतना आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं, यदि कॉमन नहीं आया, किसमें 1 आ रहा है रिमाइंडर डिवाइड करने पे, 8 8 16 7 23, 3 7 21, 2 आएगा रिमाइंडर इसमें। 8 2 10 और 11 डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 2 आएगा रिमाइंडर। 5 3 8 8 8 16, 3 5 15, 1 आ रहा रिमाइंडर। ये पॉसिबल है क्योंकि 8 3 11 11 5 16 आ रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 8 6 14 14 और 23, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे इसका बेसिक मेथड ये होता कि यहाँ पे 34 या 51 से डिवाइड करने पर बोला कि 19 रिमाइंडर आता है, तो या तो इससे तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से ही चेक करना बेहतर रहता है। इसको जब बनाने जाओगे तो काफ़ी ये लेंदी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भाई ध्यान रखो कि ऑप्शन से बनाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, देखते भाई आगे। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इससे आप इसका बेसिक मेथड क्या हो सकता है, इसका बेसिक मेथड ये हो सकता है कि 34 और 51 का पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, और जो एलसीएम आएगा उसमें आपको 19 प्लस करना पड़ेगा, और 19 प्लस करने के बाद आपको देखना पड़ेगा क्या वो 800 और 900 के बीच में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो उसके मल्टीपल आपको करना पड़ेगा, और 2 से 3 से इसको मल्टीपल करके इसको इतने के बीच में आपको पहुँचाना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। माना x सबसे छोटी संख्या है जो इतना से डिवाइड है। अब बोल रहा है x भी एक पूर्ण वर्ग है, x क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, x के अंकों का योग क्या है, बस ये दे दिया है, मतलब 3 और 9 में दिमाग लगाना है। x सबसे छोटी संख्या है, 8 12 30 36 45 से डिवाइड है, कंप्लीट डिवाइड है। क्या इसमें 3 और 9 है, 3 भी है और 9 भी है, 3 भी है और 9 भी है। अब देखो आप यदि यहाँ पे 9 है तो जो ऑप्शन से वो 9 से कटना चाहिए, 3 से तो कटना ही चाहिए, साथ साथ 9 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 45 से वो जो नंबर है x छोटी संख्या जो है वो 45 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो 9 से भी डिविजिबल होगा। ओके, क्योंकि सम बोला है यहाँ पे x के मानों की, x का जो मान है उसके अंकों का योग, तो 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता ही है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। बोला कि लगातार 4 सम संख्या का औसत, ठीक है, बोला कि एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 27। अब देखो 4 सम संख्याओं का औसत 27 दिया हुआ है, औसत हमेशा बीच वाला होता है। ठीक है, अब बोला कितना, 4 संख्या बोला है ना, 27 के बाद कितना होगा 28, और यदि इवन नंबर है तो 28 के बाद 30 होगा, सम संख्या है तो 28 की इधर 26 होता है, इसके इधर 24 होता है, ये तो होता है ना, और इसके बीच के एवरेज 27 है। बोला क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 24 है, सही आंसर सी होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 बोल रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस प्रकार है, कोई नंबर है जो 5 डिजिट नंबर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। बोल रहा है कि जब इसे 5 6 7 और 21 से डिवाइड किया जाता है ना, तो जो शेषफल जो रिमाइंडर है वो 4 आता है। अंकों का योग पूछा है, मतलब कि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये जो डिविजर्स है 3 और 9 का मल्टीपल है इसमें, हाँ है, 21 3 × 7, तो डायरेक्ट इसके रिमाइंडर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऑप्शंस में चेक करेंगे क्या इसमें कोई भी रिमाइंडर 1 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, नहीं ये नहीं होगा। 13 3 × 12 दे रहा है, 3 3 9 ये भी दे रहा है। अच्छा, कॉमन ऑप्शन से बी और सी दोनों हो सकता है, तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा बेसिक से, तो इसका तरीका है। ठीक है, देखो तो 7 और 21 का एलसीएम 21 आएगा, 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा। देखो 30 को 3 × 10 लिख सकते हैं, इसको 3 × 7, 3 का 3, और जो नहीं कॉमन आया उसको लिखेंगे 7 या 21, 2 1 0, ये इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब देखो बोला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 1 0 क्या करेंगे, 5 अंकों की जो छोटी संख्या है
उससे डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि ये इसको कंप्लीट तो डिवाइड करेगा नहीं, तो कितना नंबर बच जाएगा इसको डिवाइड करने से, उतना इसमें ऐड कर देंगे। मतलब हमको 5 अंकों की वो संख्या चाहिए जो 10 से कंप्लीट डिविजिबल हो। ठीक है, तो चलो तो देखो, तो इसको निकालते हैं। देखो तो ये कितने बन जाएगा, ये 4 बन देते हैं इसको, तो 0 4 के 4 14 8, 0 10 में 4 गया तो 6, और 9 में 8 आएगा तो 1, ये आएगा। देखो अभी आपने 8 से नहीं 7 से जाएगा, 0 7 के 7 7 दूनी 14, 0 10 में 7 दिया तो 3, 5 में 4 गया तो 130। अब देखो आप यहाँ पे कि यदि यहाँ पे 210 आता तो कट ना जाता है, कंप्लीट कटता ना, बिल्कुल कटता। मतलब इसमें 80 नंबर कम है। यदि 210 देखेंगे तो कितना 80 नंबर कम है, 80 नंबर यहाँ पे रहता ना तो यहाँ पे 210 आता। तो ये जो 10,000 है ना, इसमें 80 कम है, तो इसमें हम लोग 80 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 80 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो अब यहाँ पे तो हो जाएगा कितना, 10,080 हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। अब देखो बोला है कि 4 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो ये तो वो नंबर आया है जिसको ये सारे क्या करेंगे, कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमको ये नंबर चाहिए ही नहीं, हमको तो चाहिए कि रिमाइंडर आना चाहिए ना, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे तब ये आएगा। 8 4 12 और 1 13, इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं। देखो बोल रहा है 145 में 3 संख्याएं एक दूसरे से सहअभाज्य, मतलब को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर हम बता चुके हैं क्या होता है, सहअभाज्य क्या होता है। वैसे 2 संख्याएं जिसके आपस में कोई कॉमन नंबर नहीं हो, कोई कॉमन नंबर नहीं हो, जैसे 3 का फैक्टर 1 और 3 हो सकता है, 2 का फैक्टर 1 और 2 हो सकता है, 1 के अलावा कोई कॉमन चीज़ रहेगा ही नहीं, तो वैसा 2 नंबर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। बोल रहा है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 88 एंड द लास्ट 2 नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 165, और अंतिम 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो 165। देखो तो इसको हम लोग 8 × 11 लिख सकते हैं, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, 11 से ये करता है। तो देखो तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, तो इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। देखो 8 का फैक्टर तुम्हारा 1 2 4 8 आता है, इसका फैक्टर कितना 1 और 10 आता है, 11 आता है, कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ 1 है, तो इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब देखो आप यहाँ पे कि पहला नंबर मान लो A 8 है, B यदि ये है, और ये बोल रहा है कि सेकंड, दोनों लिखा हुआ है कि अंतिम 2 संख्या, जबकि यहाँ बोल दिया कि संख्या 3 ही है ABC, तो A × B यदि इतना है और B यदि 11 है तो C कितना होगा, 11 के 11 11 5 55 इतना होगा, यही ना, तब तो मल्टीपल करके 165 आएगा। अब पूछा है तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो 8 और 11 19 को इसमें ऐड कर देंगे, कितना आएगा 34 आएगा। तो 19 + 15 दोनों का ऐड करेंगे, कितना आएगा 34, तो 34 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना और इतना को डिवाइड करने पर 12 और 13 शेषफल देती है। देखो इसमें ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इसको डायरेक्ट ऑप्शन से हिट कर लो कि देखो यहाँ पे ये जो 223 है ये छोटा नंबर है, इसको हम लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि इसको डिवाइड करेगा तो 13 शेषफल आना चाहिए। देखो तो यहाँ पे देखो 220, देखो तो साफ नहीं आ रहा है, 220 है, 220 यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। ये तो बड़ा हो जा रहा है, तो इससे डिवाइड ही नहीं होगा, ये कहाँ से होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 246 तो बड़ा ना हो जाएगा, 233 कहाँ से डिवाइड ही नहीं करेगा इसको, तो ये बी और सी ऑप्शन बच गया। ठीक है, तो बी तो डायरेक्ट इसको हिट कर रहा है, तो 20 का आंसर होगा। आगे देखते हैं। बोला यदि 5 अंकों की संख्या दिया हुआ है, 3 7 11 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 और 7 21 2 3 1 आएगा, ठीक है, 2 3 1 से क्या है डिविजिबल है। अब देखो अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 6 7 6, यहाँ पे जो XY है ना यहाँ पे 0 0 कर देंगे, क्या करेंगे 0 0। अब देखो यहाँ पे देखो तो कितनी बार बन जाएगा, और 3 3 9 3 6 2 बार बन जाएगा, 2 1 की 2 2 3 6 2 3 4, 6 में 2 गया तो 4, 7 में 6 गया तो 1, 6 में 4 जाएगा 2, इतना आया, 0 रख देंगे। देखो आप यहाँ पे 10 बार में देखो ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 3 7 7 9 18 2 20, हाँ 9 से जा रहा है, 9 1 के 9,
9 3 27 का 7, हम 2, 9 दूनी 18 तो 20, कितना आएगा देखो 10 में 9 हो जाएगा तो 1, 3, 13 में 7 जाएगा तो 6, ठीक है, तो 61 आएगा। अब देखो यहाँ पे 0 का 0 उतर जाएगा यहाँ पे। अब देखो तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा फिर से, तो 16 2 बार में देंगे तो 2 1 2, 2 3 6, 2 3 4, 10 में 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे 10 में 6 जाएगा तो 4, 5 में चलेगा तो 1, तो 148 आ रहा है ना। अब देखो आप यहाँ पे कि ये तो कंप्लीट कटना चाहिए था ना, तो यहाँ पे यदि 231 आता तो कटता, 231 यहाँ पे आता तो कंप्लीट करना आता, तो इसमें कमी कितना है, 11 में आ जाएगा तो 3, और यहाँ पे 2 बज गया, 12 में 4 जाएगा तो 8, 83। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 83 होगा। यहाँ पे x का वैल्यू 8 होगा, y का वैल्यू 3 होगा, तो 8 तिया 24 माइनस 5 तिया 15, ठीक है, 14 में 5 जाएगा तो 9, तो 9 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा रिमाइंडर वही उसका लास्ट का 2 डिजिट होगा। यहाँ पे 8 और 3 रहता तो 231 से कंप्लीट डिविजिबल होता। ओके, आगे चलते हैं। यदि 5 अंकों की संख्या ये दिया हुआ है और 3 7 11 दिया हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन से इसको आप कर लो, ठीक है, ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, सेम क्वेश्चन था जो भी बनाया हम लोग, कि यहाँ पे जो है इसको 0 0 कर देना है, डिवाइड करना है, जो आएगा उसको लिख देना है। बी का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, इतना है और 11 से डिविजिबल है। एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट करेंगे, 11 से डिविजिबिलिटी बोला है, तुमको पता है कि ऑल्टरनेट नंबर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और 11 का या तो मल्टीपल आना चाहिए तो 0 आना चाहिए, ठीक है, इसको भी आप लोग कर लो। आगे देखते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या ये है, 88 से डिविजिबिलिटी है। सेम क्वेश्चंस, इस चीज़ को हम लोग पहले भी बना चुके हैं। 88 से बोला है डिविजिबिलिटी, मतलब 8 × 11 से 8 का डिविजिबिलिटी, 8 से जो कटता है, 8 का डिविजिबिलिटी जो रूल्स होता है वो लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए 8 से, यही तो। अब जब y का जो वैल्यूज़ आएगा फिर हम लोग 11 देख लेंगे। चलो इसको बना लेते हैं। देखो 8 दूनी 16, देखो तो यहाँ पे 7 आएगा, 7 आएगा, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, मैक्सिमम टर्म 2 ही आएगा, तभी ये 8 से कटेगा। और कोई उपाय है क्या, और कोई उपाय नहीं है। अब देखो आप यहाँ पे कि y का वैल्यू 2 आया है, तो 5 4 9, 9 और 3 12, x देखो 2 2 2 4, तो 4 प्लस x, माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 8 माइनस x, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि 0 आना चाहिए, फिर 8 का 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो x का वैल्यू 8 ही पुट करना पड़ेगा। y का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है, और x का वैल्यू 8 हो गया, ठीक है। देखो तो x का वैल्यू 8 हो गया तो 8 × 5 = 40, और y का वैल्यू 2 हो गया तो 8 दूनी 16, कितना आएगा, 24 आएगा, बिल्कुल 24 आएगा। तो D इसका 24 इसका सही आंसर होगा। ओके, तो देखो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 24। समझ में आया? तो भाई यहाँ तक इस सेशन को ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट होगा वो हम लोग 151 से 175 या कोशिश करेंगे 200 तक करने का। ओके, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।